Good afternoon, dear student. Welcome to our class. पर्यावरण अध्ययन। पहले हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे, फिर पर्यावरण अध्ययन करेंगे। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ घेराव, अर्थात पृथ्वी पर जो भी दिखाई देता है जिससे हम घिरे हुए हैं वह पर्यावरण अंग है। जैसे वायु, जल, मिट्टी तथा समस्त प्राणी अर्थात हमारी धरती पर और उस पर रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव मिलकर पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ें, हवा, पानी, जीव जंतु इत्यादि सभी से मिलकर क्या बनता है? हमारा पर्यावरण बनता है। सभी चीज़ें एक दूसरे को क्या करती है? प्रभावित करती है। हम जो भी काम करते हैं उसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं, कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें और कूड़ा करकट आदि पर्यावरण को क्या करते हैं? दूषित करते हैं। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करते हैं? लोगों को प्रेरित करते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाए। हमने पर्यावरण के बारे में जान लिया। अब पर्यावरण अध्ययन आसपास कक्षा 3 पेज नंबर 1 पाठ 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। यह पाठ है डाल डाल पर ताल ताल पर। ये पत्तियां हैं और पक्षी बैठे हुए हैं उनके बारे में। और पूनम नाम की लड़की अपनी माँ से बात करते हुए कहती है, माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर बैठे बैठे बोर हो गई। आप लोग भी घर बैठे बैठे बोर हो गए कि हमें अब स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल अभी आपके स्कूल लग नहीं रहे हैं, तो आप भी क्या हो गए? घर पर बैठे बैठे बोर हो गए। अगर स्कूल जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे पढ़ाई में मन लगेगा। और वैसे आप घर पर हैं तो सुरक्षित हैं, है ना? पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पे लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? हूँ, पूनम बोली। ये तो किसकी शरारत है, कौवे की या कबूतर की? कौवे की लगती है। फिर पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे तो उसने कहा कि ये इन पेड़ों की बीड़ गिर गई है ना? तो उसने क्या करा? जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीड़ को पोंछा। गाल पर अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, मैं सामने तालाब है, धो आती हूँ। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा। चित्र देखकर उनके आपको क्या करना है? नाम लिखना है। तालाब से दिखे जानवरों का एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा? जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालनी है। यहाँ क्या है? जानवरों के कैसे कैसे क्या क्या हरकत करते हैं और उनकी आवाज़ें निकाल कर बतानी है। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे। उनमें से कौन कौन से जानवर हैं? उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं या पूंछ वाले? ये आपको क्या करना है? इस तालिका में भरना है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ उसके नीचे। कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। हम पालते हैं ना पक्षियों को। नीचे दिए चित्रों को देखो। इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो। ये आपको चित्र दिए हैं, उनमें आपको क्या करना है? कलर भरना है और उसमें देखना है कि हमारे घर में कौन से जानवर रहते हैं, उनको उसमें आपको कलर भरना है। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें आप पूरा करो और इनके नाम इसकी अंडरलाइन पर आप नाम लिखना है। मैं कौन हूँ? वर्ग पहली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद जाऊं।
कूद लगाओ। कौन लगाता है कूद? बंदर। तो ये क्या करना है, तालिका में आपको वर्ग पहली है, इस वर्ग पहली में आपको वर्ग पहली में पहले ढूंढना है, फिर उस जानवर को पूरा गोला बनाकर बनाना है। दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ों को फंसाओ। कौन है? मकड़ी है ना। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। कौन होता है? उल्लू। टटर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं। कौन है? मेंढक। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाऊं नहीं पर रेंगता जाऊं। कौन है? यह आप इसको जैसे पढ़ोगे और फिर इससे समझोगे कि यह कौन सा है। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत जाऊं। यह भी आपको पढ़कर आपको इसमें गोला बनाना है। जादू उंगलियों का। अपनी उंगलियों से कलर में अंगूठा है, अंगूठे का कलर लगाकर उस आप कोरे कागज पर या ड्राइंग शीट पर चित्र बनाना है ना। चित्र में देखो, बताओ कौन कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के। ये चित्र बने हुए, इसमें आप देखना कि कौन से अंगूठे से बने हुए और कौन सी उंगलियों से बने हुए। तुम भी इस स्याही से या गीले रंग के कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। आओ कुछ चित्र बनाएं। किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा है। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। एक कागज को 3 हिस्सों में मोड़ लो। आप कागज लेंगे और कागज को क्या करना है, 3 हिस्सों में मोड़ना है। एक बच्ची कागज के पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए। हम क्या बनाएंगे, एक कागज पर एक हिस्से पर क्या बनाएंगे, किसी जानवर का मुंह। कागज को मोड़कर अपने चित्र को छुपा ले। दूसरी बच्ची बीच वाले हिस्से में किसी जानवर का धड़ बनाए। तीसरी बच्ची किसी जानवर के पैर बनाए। अब इस पूरे कागज को खोलो और चित्र देखो। बन गया ना मज़ेदार जानवर। अपने साथियों के चित्रों को भी देखो। अब हम बनाएंगे ना चित्र, तो ऐसे करके बनाएंगे, तो अलग अलग पार्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जानवर पूरा बन जाएगा। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर है। जिसे डालियों पर ये तालिका आपको भरनी है। पत्तों पर कौन से हैं, तने पर कौन से हैं, जमीन पर, पेड़ के आसपास। अब इन जानवरों को क्रम से लिखो, छोटे बड़े तक। अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ। गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो। उनसे जानवर का नाम भी पूछो। ये क्या करना है, जानवर का नाम आपको पूछना है। हमने पर्यावरण का पहला पाठ डाल डाल पर ये पढ़ा और समझा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।